हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग इस वीडियो में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। देखिए, नंबर जितने भी है, नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर हम लोग उसको कहते हैं जिसको नंबर लाइन पे सूचित किया जा सकता है, जिसको दर्शाया जा सकता है। जैसे ये आपका जीरो होता है, इसके आगे 1 2 3 4 आगे इसे सो ऑन बढ़ते जाते हैं, पीछे आते हैं तो -2 -3 -4। तो ये हो गया नंबर लाइन। ठीक है? तो नंबर लाइन पे जिसको हम लोग जिस संख्या को नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है उसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए रियल नंबर के अंतर्गत कौन-कौन नंबर आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर, जो कि काउंटिंग नंबर को कहते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। एन फॉर नेचुरल। नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपका होल नंबर। ये जो सर्किल हो गया ये आपका होल नंबर का होगा, डब्ल्यू से होल। ठीक है? फिर इसमें अगर हम माइनस वाला भी इंक्लूड कर दें, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इसका भी अंत नहीं है। तो नेगेटिव नंबर भी अगर ऐड कर दे तो ये आपका बन जाएगा इंटीजर। आई फॉर इंटीजर। ठीक है? तो पॉजिटिव नंबर हो गया, जीरो हो गया और नेगेटिव नंबर, तीनों को मिलाकर बनता है क्या? इंटीजर बनते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग इंटीजर कह सकते हैं, होल नंबर को भी इंटीजर कह सकते हैं, पूरे होल नंबर को इंटीजर कह सकते हैं। लेकिन जब अपोजिट बोलेंगे वहां पे ऑलवेज सभी के लिए सही नहीं होगा, कुछ के लिए सही होगा, सम के लिए। जैसे कि कुछ इंटीजर्स ऐसे होंगे जो कि नेचुरल नंबर होंगे और होल नंबर भी होंगे। अब इसमें देखिए, अगर हम लोग इंटीजर में एक और ऐड कर दे फ्रैक्शन, जैसे 2/3 -7/11 22/7, तो ये जो अगर ऐड कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी नंबर्स आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? अब रेशनल नंबर को हम लोग देखिए सभी को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में, जहाँ पे q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो देके काट, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर q हो जाएगा तो उससे डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। बस ये कंडीशन याद रखना है। ठीक है? जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर भी इस चैप्टर में पढ़ना जरूरी है। तो रियल नंबर के अंतर्गत, ठीक है, रियल नंबर के अंतर्गत आपको दो नंबर पढ़ना है, रेशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर के अंतर्गत क्या हो जाएगा? एक आपका हो गया रेशनल, दूसरा हो जाएगा इरेशनल। ठीक है? तो रेशनल तो समझ गए, p बाई क्यू के रूप में, और ये क्या होगा? p बाई क्यू के रूप में नहीं होगा, इसका अपोजिट बोलेंगे, p बाई क्यू के रूप में नहीं होगा, और ये होगा। ठीक है? होगा या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है रिटेन एज p बाई क्यू फॉर्म, और इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो सबसे देखिए रेशनल नंबर तो हम लोग समझ गए, इरेशनल नंबर समझते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स जैसे 2 3 सबका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है। 5 7 11 और 13, इसी तरह जो भी होंगे वो तो होंगे ही। और इसमें जो है देखिए प्राइम नंबर के साथ साथ कंपोजिट नंबर भी आते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ठीक है?
बस परफेक्ट स्क्वायर को आपको हटा देना। जैसे कि यहाँ पे देखिए √4 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो √4 जो है आपका, ठीक है, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। √9 रेशनल नंबर होगा, √16 रेशनल, √25, √36, √49, ये सब आपका हो जाएगा रेशनल में। और इरेशनल में बाकी जो बच जाएगा, जैसे हम बोलेंगे √6, √8, √10, √12, √15, ये सारे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सारे नंबर्स इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और समझ लेना कि इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। इरेशनल नंबर में अगर हम लोग किसी भी नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 2 प्लस √3, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा। किसी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। किसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो भी इरेशनल होगा। मतलब कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन करने पे नंबर जो इरेशनल ही रहेगा, जब तक कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया जाए। जैसे कि √2 है, अब √2 है, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, इरेशनल नंबर। तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग इरेशनल नंबर समझ गए और रेशनल नंबर। अब थोड़ा समझते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे सूचित किया जाए। जैसे √2 है, √2 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। ये आपका 0 है, इधर 1 2, यहाँ -1 होगा, इधर माइनस, ठीक है। तो √2 जो है वो किसके बीच में आएगा, 1, 1 से तो ज्यादा होगा, 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो √4 से ये कम है। तो देखिए 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है ये, ठीक है। ये 1 लिए हैं, ये 1 है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो आपको ऊपर भी 1 का लेंथ लेना है, एक आर्क लेंगे जो 1 का होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा और इसको मिला देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, यही तो एच का वैल्यू होगा, ये तो एच की तरह कार्य करेगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1 √2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगा आपका √2 हो जाएगा। अब यहाँ से आर्क लेके हम लोग यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे खींचेंगे, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये आपका √2 का पॉइंट होगा। इस तरह से रूट वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप √3 दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पे √2 पता चल गया, ठीक है। तो √2 आगे इस पे हम परपेंडिकुलर डाल दें 1 सेंटीमीटर का, ये 1 का हो जाएगा। तो ये भी राइट एंगल बनेगा यहाँ से मिलाने पे। अब ये जो होगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये ऐड करने पे बनेगा 3 और 3 √3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम आर्क लेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो ये आपका √3 का बन जाएगा। तो जितने भी रूट वाला वैल्यू होते हैं उसको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अब लोग समझते हैं डेसिमल। डेसिमल में जो फॉर्म होते हैं, इसके दो रूप, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म किस रूप में, कैसे पहचानें, तो इसका देखिए जैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में तो है,
तो यहाँ पे जो q होना चाहिए, q बराबर ये आपका 2 पे पावर m होना चाहिए और 5 पे पावर m, मतलब कि नीचे वाला जो टर्म होगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए और कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए 2 और 5 के अलावा, जैसे 3, 7, 11 ये सब इसमें शामिल नहीं होता है। 2 और 5 मतलब कि 2 भी हो सकता है, 5 नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा, ठीक है? तो कोई दोनों में से एक हो सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग होंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हम देखते हैं कि 3y 20 है, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं? तो देखिए 20 का फैक्टर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, 2 और 5 दिख रहा है केवल, मतलब कि 2 पे पावर 2 हो गया और 5 पे पावर 1, तो इसका डेसिमल जो होगा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए जैसे 7 दिया हुआ और यहाँ पे हम दे रहे हैं 33। अब इसमें फैक्टर देखिए 7 तो है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 इंटू 11, इसमें 2 और 5 है ही नहीं, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाता है तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम समझ गए, फिर फैक्टर करके देख लेंगे कि कौन सा फॉर्म है, क्यू का फॉर्म। अगर कोई कटने वाला फॉर्म है तो उसको काट के उसके बाद चेंज करेंगे, ठीक है? तो फैक्टर किसको करना है? नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को। अब हम लोग समझते हैं रिफ्टिंग और नॉन रिफ्टिंग। रिफ्टिंग डेसिमल क्या होता है? रिफ्टिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल जो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1/3, 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल पॉइंट देंगे 0, 3 टाइम्स 9, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0, फिर 3, फिर 9, इस तरह से 0 बैठते रहेगा और 3 3 आते रहेगा, ठीक है? ये रिपीट हो रहा है, बार बार वही 3 आ रहा है, तो ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है? तो ये रिफ्टिंग तो है, लेकिन क्या ये टर्मिनेट है? नहीं। तो रिफ्टिंग के साथ साथ क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है रिफ्टिंग के साथ साथ क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? और बहुत सारे जो वैल्यू होते हैं जैसे कि √2, √3, √5, √7, जो भी इरेशनल नंबर होते हैं, जो भी इरेशनल नंबर होते हैं ये हमेशा नॉन रिफ्टिंग होते हैं, नॉन रिफ्टिंग होते हैं और एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये याद रखना है, ये जो इरेशनल नंबर है, कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर, वो क्या होते हैं? नॉन रिफ्टिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। कुछ देखिए इसमें कुछ नॉन रिफ्टिंग जो होता है, एक होता है नॉन रिफ्टिंग, जैसे हम लोग 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 मतलब 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट होगा। तो देखिए ये जो भी रेशनल नंबर होंगे वो आपका रिफ्टिंग हो जाएंगे, ठीक है? जैसे 7 से डिवाइड किए तो 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स,
ठीक है, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 8 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, और फिर 35, 5 पे 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, 49। इस तरह से ये रिपीट होते रहेगा। अब आगे जो आएगा फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है रिफ्टिंग हो जाएगा। जो रिफ्टिंग होता है उस पर हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग का साइन देते हैं। जैसे 0.3 है, इसे 3 पे रेकरिंग का साइन देते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिफ्टिंग समझ गए और नॉन रिफ्टिंग। तो नॉन रिफ्टिंग का पैटर्न एक और समझ लीजिए कि आपको अगर इस तरह डेसिमल में दिया हुआ रहेगा कि 0.312 डबल वन, फिर टू दे देंगे 111, तो ये आपका क्या है, ये पैटर्न जो हो गया वो नॉन रिफ्टिंग होगा। ठीक है, और जो नॉन रिफ्टिंग होगा वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो नॉन रिफ्टिंग होंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। तो हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर भी समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी जैसे 0.3 बार, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिपीटिंग का मतलब, बार का मतलब क्या होता है, ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, 3 3 3 डॉट डॉट, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इधर हो गया 10x, इसमें मल्टीप्लाई किए इक्वेशन 1 में, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 आपका इधर आ जाएगा, 3.33 और डॉट डॉट होगा इक्वेशन 2। तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 3 3 है, इधर भी 3 3 है, डॉट का मतलब क्या है, अनलिमिटेड है, इसलिए अब इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 2 में से 1 को घटाना है, तो 10x माइनस 1x, यहाँ पे हो जाएगा 9x। ये डेसिमल के बाद वाला सब सेम है, ये घट जाएंगे, 3 में से 0 जाएगा 3, तो x इजकल टू हो जाएगा 3/9, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/, तो x का वैल्यू हो गया 1/। ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, अगर 2 डिजिट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 0.37, इस पे रिपीटिंग, तो x क्या मानेंगे, 0.373737, 3 बार लिख देना। ठीक है, डॉट डॉट देंगे, इक्वेशन 1 मानना है। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 डिजिट इधर हो जाएगा। ठीक, फिर 3737 से जिससे स्टार्ट है उसी से स्टार्ट होना चाहिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर उसी तरह करना है 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, 100 में से x जाएगा तो 99x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 37, और इधर वाला वो पूरा घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 37/99। ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग और समझते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.23, अब इस 3 पे केवल रख लेंगे, केवल 3 पे रख लेंगे, इसको भी x बराबर 0.2, 3 पे रख लेंगे तो 3 3 देंगे। ठीक है, जितना बार माने उसको उतना बार दे दीजिए, इक्वेशन 1 मानिए। अब इसमें रिपीट जो है वो 3 से हो रहा है, सबसे पहले देखिए जो रिपीट हो रहा है उस पर जाएंगे, तो 1 डिजिट यहाँ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.333। अब यहाँ से रिपीट वाला स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ तो 2 से स्टार्ट है, यहाँ 3 से ये माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए 10 से। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करना, अब इसमें इक्वेशन 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 3 डॉट डॉट, ये 3 है। अब जो माइनस करना होगा वो 3 माइनस 2 करना होगा, तो 100 में से 10x जाएगा तो 90x,
और 23 में से 2 जाएगा तो 21, ठीक है, बाकी ये माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 21/90, 3 से काटेंगे इसको, 7 3 जा यहाँ 30, इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 7/30, ठीक है, 7/30। तो रैंकिंग वाला जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सोल्व कर दे सकते हैं इस तरह से। अब हम लोग थोड़ा सा रेशनलाइजेशन समझते हैं। रेशनलाइजेशन का दो फॉर्म होता है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि नीचे जो टर्म है, नीचे जो रूट वाला टर्म है उसको हटा देना, मतलब डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी रूट 2, ऊपर हो जाएगा रूट 2 और बटा नीचे हो जाएगा 2, तो ये रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। अगर फॉर्म देखिए इस तरह से आपका है, जैसे यहाँ 2 प्लस रूट 3 प्लस के रूप में रहेगा, इसको फ्रैक्शन देखिए, फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी रहेगा तो उसको a माइनस बी से गुना करना है, a माइनस बी रहेगा तो a प्लस बी से गुना करना है, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए और दोनों का रूट हट जाए, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 से, नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से, ऊपर वाला वैल्यू तो 2 माइनस रूट 3 होगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस 3, 2 माइनस 3 ऊपर होगा नीचे होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो इस तरह से रेशनलाइजेशन करें। अब दोनों में अगर रूट होता है तो भी उसी तरह के, जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, ऊपर देंगे रूट 7, ठीक है, माइनस रूट 5, तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, रूट 7 प्लस रूट 5 से ऊपर में, नीचे भी रूट 7 प्लस रूट 5, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 7, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 7 प्लस रूट 5 नीचे हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2, तो रूट 7 प्लस रूट 5 और बटा में क्या हो जाएगा, इस तरह से रेशनलाइजेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन भी हो गया। अब हम लोग कुछ टर्म्स जान लेते हैं पावर वाला। जैसे देखिए एक्स पे पावर m है और एक्स पे पावर n है, तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा माइनस है, मतलब कि दो एक्स एक्स का मतलब क्या, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर पावर पे पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू n, ठीक है। जैसे समझिए कि x पे पावर m है और y पे पावर भी m है, पावर सेम है, तो नीचे वाला टर्म तब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस पे पावर m ही रहेगा, ठीक है। और किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, ठीक है। किसी भी पावर अगर 0 होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले